अच्छा, आज संस्कृत व्याकरण में हम लोगों को लकार समझना है। लकार से कम 4-5 प्रश्न आते हैं, तो लकार को हम खूब बढ़िया से समझ लें तो ऑब्जेक्टिव में 5 प्रश्न हम बना सकते हैं और हम किताब को पढ़ने में भी सक्षम हो सकते हैं, संस्कृत के अन्य चीज़ों को पढ़ने में भी सक्षम हो सकते हैं। तो आइए अब हम लकार को समझें। लकार काल टेंस। लकार संस्कृत में, काल हिंदी में और टेंस अंग्रेजी में। तो इससे यानी लकार काल टेंस, इससे समय का ज्ञान होता है। समय का ज्ञान का मतलब कि बीते हुए समय का, आने वाले समय का, जो चल रहा है समय का, इसका ज्ञान होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में 10 लकार होते हैं किंतु 5 मुख्य है। अगर आपको परीक्षा में पूछे कि संस्कृत में कितने लकार, तो लिखना है 10। आप 9 नंबर की पुस्तक में देख सकते हैं, कहीं योग्यता विस्तार दिया है, उसमें लिखा होगा संस्कृत में 10 लकार होते हैं। भ्रम में कभी मत रहिएगा कि 5 गो होता है। इस 10 में से 5 मुख्य होते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है, इसी से 5 को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लुट लकार अनुज्ञा, विधिलिंग चाहिए। तो इस तरह याद करना पड़ेगा पहले 5 का नाम। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत काल, लुट लकार अनुज्ञा, विधिलिंग चाहिए। पहले इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक को पकड़ लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं तो नहीं होगा। तब हम इधर से याद करेंगे लट लकार वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, लट लकार वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। जैसे संस्कृत में सौ पठती, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है और सौ पठती बता रहा है वर्तमान काल को, जब भी काम हो रहा है। लंग लकार भूतकाल, जो समय बीत चुका है। लंग लकार भूतकाल, जो समय बीत चुका है। जैसे 100 पठत, वह पढ़ता था, यानी बीत चुका है। लिट लकार भविष्यत काल, जो समय आगे आएगा, आगे होगा। तो लिट लकार भविष्यत काल, जो समय आगे आएगा। 100 पठिष्यति, वह पढ़ेगा, यानी आगे आएगा, आगे होगा। आगे होने वाला लिट लकार भविष्यत का। लट लकार वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। लंग लकार भूतकाल, जो समय बीत चुका है। लिट लकार भविष्यत काल, जो समय आगे आएगा। अब चौथा है लुट लकार अनुज्ञा, जिससे आगे दिया या लिया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिससे आगे दिया जाए, लिया जाए, तो वे अनुज्ञा में यानी लुट लकार में आते हैं। जैसे 100 पठतु, वह पढ़े, आगे आप ले रहे हैं, वह पढ़े कि नहीं पढ़े। विधिलिंग चाहिए, विधिलिंग चाहिए, जिस वाक्यों में चाहिए लगा रहता है वो सब विधिलिंग कहा जाता है। अब विधिलिंग के हिसाब से वो बनेगा। जैसे 100 पठे, उसे पढ़ना चाहिए, अंत में चाहिए आ जाए तो आप समझ जाइए कि हमको विधिलिंग से अनुवाद करना होगा, और जब नहीं समझ पाएंगे नहीं होगा। तो आप समझ गए कि ये 10 में से 5 मुख्य होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, विधिलिंग। और इसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब समझेंगे कि लट लकार की संस्कृत में पहचान क्या है। तो लट लकार वर्तमान काल पर हम पढ़ चुके हैं, तो अब इसको रटना पड़ेगा 1 मिनट।
लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, तब जाकर दिमाग में बैठेगा, एक बार कहने से नहीं होगा। लकार 3 पुरुष और 3 वचनों में होता है। तो हम पढ़ेंगे लट लकार प्रथम पुरुष ती तो अंति, लट लकार प्रथम पुरुष ती तो अंति। इसको नचाना है कम से कम 2 मिनट तक। लट लकार प्रथम पुरुष ती तो अंति 1 से 2 मिनट तक पढ़ना होगा, तब दिमाग में बैठेगा। लट लकार मध्यम पुरुष सी थो थो, लट लकार मध्यम पुरुष सी थो थो, लट लकार मध्यम पुरुष सी थो थो। लट लकार उत्तम पुरुष आमी आओ आम, लट लकार उत्तम पुरुष आमी आओ आम। इन 9 को जो है जिस क्रिया के अंत में रहेगा वह सब लट लकार में जाएगा। प्रत्येक लकार की 9 रूप है, 9 पहचान है। अब हम समझें इसके माध्यम से ये कैसे प्रश्न आएगा। जैसे हंसती हंसत हसंती, अंत में ती है तो लकार अंत के क्रियाओं से पहचाना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ती है तो ती बता रहा है लट लकार, यहाँ पर हमने लट लकार लिखा। कौन वचन तो एक वचन, कौन पुरुष तो यह प्रथम पुरुष। उसी तरह हंसत तो कौन है हंसत, तो है अंत में तो बता रहा है कौन लकार लट लकार। कौन पुरुष प्रथम पुरुष, कौन वचन द्विवचन। इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ऐसे हसंती अंत में अंति, अंति है तो अंति क्या बता रहा है लट लकार। कौन पुरुष प्रथम पुरुष, कौन वचन बहुवचन, यहाँ पर हमने लिखा है। इसी तरह प्रश्न पूछेगा कि किन शब्दों में कौन लकार है, कौन पुरुष है, कौन वचन है। अब दूसरे रूपों में नमामि नमाम नमामि 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 नमावो नमामि, नमामि नमावो नमामि। तो एक उत्तम पुरुष में आमी आओ आम, आमी आओ आम क्या बता रहा है लट लकार, ये लट लकार का पहचान है। अंत में नमामि, अंत में आमी, यहाँ पर आमी है मी है, तो ये बता रहा है कौन लकार लट लकार। कौन पुरुष उत्तम पुरुष, कौन वचन तो एक वचन। अब नमावो तो अंत में कौन सी आवो, तावो बता रहा है कौन लकार लट लकार। कौन पुरुष उत्तम पुरुष, कौन वचन द्विवचन, यहाँ पर लिखा रहा है लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। अब नमावो नमामो, नमामो नमामो, नमामि नमाओ नमामि नमामो नमाओ, नमामि नमाओ नमामो। तो यहाँ पर है कौन सी आम, यहाँ पर आकार है और कौन सी मोह है। तो ये बता रहा है कौन लकार लट लकार। कौन पुरुष उत्तम पुरुष, कौन वचन बहुवचन। इस तरह हम सीख सकते हैं। अगर हम लट लकार को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसके बाद से लंग लकार लिट लकार लुट लकार विधि लिंग आसानी से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा मेहनत करना होगा और परिश्रम नहीं करते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। परिश्रम करेंगे रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है समझ जाते हैं तो दूसरे बच्चे को भी समझा दें, बता दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आपके पास ही पहुंचता रहे।